हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो जैसा कि हम ऑलरेडी यहाँ पे मैट्रिक्स के ऊपर 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आई थिंक वो दोनों लेक्चर आपको समझ में आए होंगे और आपने उनको काफ़ी पसंद भी किया होगा। तो आज बारी है यहाँ पे मैट्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट्स की पॉइंट्स की, जो है ज़्यादा टफ नहीं है बट पता होने ज़रूरी है। आई नो जब मैं आपको समझाऊँगा और आप कहोगे तो बहुत सिंपल चीज़ है, बट पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? मान लो मैं अगर पहले पॉइंट्स की बात करूँ, आपने किन्हीं 2 मैट्रिक्स को ऐड किया, जैसे आपकी एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। अब इतनी चीज़ तो हमको वेल नोन है, जो आपका ए का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर आपका बी का भी होगा, क्योंकि हम उन्हीं मैट्रिक्स को ऐड कर पाते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। क्लियर? आपने इन मैट्रिक्स को ऐड किया, ऐड करने के बाद आपको एक नई मैट्रिक्स मिली होगी, राइट? और आपने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने इसको एक किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलर वैल्यू आपकी एक ऐसी वैल्यू होती है जो कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 2 3 4 या नेगेटिव में कोई पॉइंट्स 0, आप कोई भी आप पॉइंट यहाँ पे ले सकते हो, नॉट एन इशू। ठीक है, तो अगर आप जैसे आपने 2 मैट्रिक्स को ऐड किया, बाद में उसको एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो? जैसे मान लो आपने ए मैट्रिक्स ली, अब आपने कहा नहीं पहले तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले के को ए वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप के को पहले ए वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस आप कहना चाह रहे हो, और बी को भी आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक, क्योंकि मैंने कहा आप क्या करो, अगर आपको के से मल्टीप्लाई करना है किन्हीं 2 मैट्रिक्स को फिर ऐड करना है, तो उसने कहा मैं पहले ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ए को भी के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर मैं बी को भी के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो सही बात है, आप चाहे इस प्रोसेस के थ्रू ऐड करो या डायरेक्टली आप ऐसे ऐड करो, तो बात एक ही है। तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने ले रहा हूँ। जो दूसरा पॉइंट है, अब मान लो अभी यहाँ पे आपके पास क्या था, अभी यहाँ पे आपके पास एक स्केलर वैल्यू थी। अब मान लो सेकंड कंडीशन में आपको दे रहा हूँ कि आपके पास 2 स्केलर वैल्यूज़ हैं, लाइक के और एल, ये दोनों कांस्टेंट हैं, कोई स्केलर वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया? और आपने इन दोनों स्केलर वैल्यू को ऐड करने के बाद इसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए वो मैट्रिक्स आपकी ए है। ठीक है, अब इसमें भी अगर एक बंदा बोले नहीं मैं तो क्या करूँगा, पहले के को इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर एल को इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ऐड करूँगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने पहले स्केलर वैल्यू को ऐड नहीं किया, आपने क्या करा, एक अलग स्केलर वैल्यू से सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, फिर डिफरेंट एल वाली स्केलर वैल्यू से आपने ए को मल्टीप्लाई किया, तब आपने ऐड किया। या आप ऐसा भी कर सकते हो, वो 2 स्केलर वैल्यू को पहले आप ऐड कर लो, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। ठीक है, कोई इसमें गलत वाली बात नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। ये आपको रूल पता होने चाहिए कि मैट्रिक्स में ऐसा चलता है। तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 1 बाय 1 मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करूँगा। अब इसमें तीसरा पॉइंट इसने क्या लिया है, मान लीजिए आपके पास एक स्केलर वैल्यू नेगेटिव है, माइनस के, फिर आप उसको ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसके और कौन कौन से तरीके बन सकते हैं वो मैं आपको पॉसिबल केस दिखाता हूँ। आप क्या करो, पहले के को ए से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाहर माइनस लगा दो, ये भी चलेगा, क्योंकि आपने पहले के को सॉल्व किया, उसको बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? और क्या कर सकते हो आप, मैं और आपको पॉइंट्स बता दूं यहाँ पे। अब आप करना क्या चाह रहे हो, देखो आपके पास जो माइनस का ये पॉइंट है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस का 1 इंटू के इंटू ए वाली मैट्रिक्स, राइट? तो आप क्या करो, इसको पहले के ऐसी रहने दो और पहले माइनस साइन से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दो। मतलब ए मैट्रिक्स से जो भी एलिमेंट्स होंगे, जब आप उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो उस वाली मैट्रिक्स के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, जो सारे पॉइंट्स चेंज हो गए, यानी सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, तो आप उसको के से मल्टीप्लाई करो, तो ये चीज़ एंड ये चीज़ क्या है, सेम है, राइट? और मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लूँ यहाँ पे। अब वो सिंपल सा पॉइंट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसने बोला जब आप किसी नॉर्मली एक यूनिट आप 1 से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट? तो आपको पता है कि आप 1 से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए ही मिलेगा, जो आपकी मैट्रिक्स है। 5th पॉइंट, अब 5th पॉइंट भी बहुत सिंपल है। आपने 1 की जगह -1 ले लिया और देन आपने इस -1 को ए से मल्टीप्लाई किया, तो सिंपल सी बात है, आपको -a मिलेगा।
यानी इस वाली मैट्रिक्स के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, ये तो बहुत सिंपल से पॉइंट थे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ जो आपकी बहुत काम की हैं। देखो यहाँ पे जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं तो यहाँ पे बेसिकली आपसे एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन में कुछ चीज़ें वेरीफाई करने को दी होंगी। तो वेरीफाई किस टाइप की चीज़ें होंगी मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट के थ्रू समझाता हूँ। देखो जैसे कि आप ए और बी मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स अलग अलग होंगी, इनको आपने मल्टीप्लाई किया और आपको बोला जाए आप इसका ट्रांसपोज निकालो, राइट। तो इसको आप एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। आप कैसे निकाल सकते हो, देखो ए बी का जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ये किसके इक्वल होता है, आप क्या करो, जो बाद में टर्म आया है उसका ट्रांसपोज इनटू जो पहले टर्म आया है उसका ट्रांसपोज। समझ रहे हो मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पे 3 टर्म होते हैं, यानी 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता ए बी इंटू सी, उसका आपको ट्रांसपोज निकालना होता, तो आप क्या करते, जो लास्ट में आ रहा है सी का ट्रांसपोज, देन बी का ट्रांसपोज, देन ए का ट्रांसपोज। अगर आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी दो मैट्रिक्स लेना, एक मैट्रिक्स ए दूसरी मैट्रिक्स बी, राइट। तो पहले बी का ट्रांसपोज निकालना, फिर ए का ट्रांसपोज निकालना, फिर बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज करना, राइट। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, आपका आरएचएस निकल जाएगा। उसके बाद आप क्या करना, पहले जो आपको मैट्रिक्स गिवन है ए और बी मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई करना, राइट। मल्टीप्लाई करोगे आप तो एक आपको मैट्रिक्स मिलेगी, उसका ट्रांसपोज निकाल देना, यानी जो मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज। तो ये आपका निकलेगा एलएचएस। और जब आप आरएचएस और एलएचएस को चेक करोगे तो यू विल नोटिस एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, राइट। ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, ये तो आप वेरीफाई कर लोगे, बट आपको फर्दर किसी कंपटीशन में आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहाँ पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको ये पैटर्न याद रखना है, राइट। अब मैं एक और चीज़ डिस्कस करता हूँ आपसे। अब जैसे कि मान लो ए बी का आप इन्वर्स निकाल ले हो, राइट। हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना भी सीखेंगे। यहाँ पे दो मेथड है इन्वर्स निकालने के, एक तो आपका है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा आपका है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ये दो मेथड होते हैं इन्वर्स निकालने के जब आप मैट्रिक्स सॉल्व करते हो। तो अभी वो मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इन्वर्स में जैसे हमने ट्रांसपोज में एक दो चीज़ें पढ़ी, ऐसी इन्वर्स में भी आपकी क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। तो देखो अभी हमने करा था ए और बी का ट्रांसपोज, तो हमने लिखा था बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। और जब आप ए बी यानी ए और बी आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और उसका आप इन्वर्स निकाल रहे हो, तो आपको वही करना है जो आपने ट्रांसपोज में किया था। आप पहले बी का इन्वर्स लिखोगे, देन आप लिखोगे ए का इन्वर्स, राइट। सिमिलरली अगर आप तीन मैट्रिक्स का निकालते हो ए बी इंटू सी, ए बी सी का आपने मल्टीप्लिकेशन किया और देन आपने उसका क्या निकाला, इन्वर्स निकाला, तो ये आपका क्या होगा, लास्ट में जो आपका आ रहा है सी का इन्वर्स, फिर आपका बी का इन्वर्स, फिर आपका ए का इन्वर्स, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप मैट्रिक्स में कहीं भी फंसने वाले नहीं हो, मैं आपको पहले ही बता दूं। एक और चीज़, जैसे मान लो ये आपकी आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको आपने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ध्यान रखना आपको वापस से ए मैट्रिक्स ही मिलेगी, क्योंकि जब भी आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाती है। या आप ए इंटू ए करो या ए इंटू आई करो, आपको मिलना ए ही है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका ए इंटू बी आपने निकाला वो इक्वल हो गया बी इंटू ए के, तो इस मैट्रिक्स को हम कम्यूट मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका इक्वल आ गया किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, ठीक है। अगर आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया, बी ए को मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम आ गए, और वो आपका मान लो आई के इक्वल हो गया, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, तो आप बोल सकते हो जो आपका ए है, ए इज इनवर्स
ऑफ बी एंड वाइस वर्सा, बी इज इनवर्स ऑफ ए, राइट। तो देखो इसको भी आपको बता दो, जैसे मान लो आप ए इनवर्स को ए से अगर मल्टीप्लाई करते हो, आप किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को उसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। और यही चीज़ मुझे कहाँ से मिली, यहाँ से, क्योंकि मैंने बोला ए बी का इनवर्स है, तो यानी मैं बी को लिख सकता हूँ, इस बी को लिख सकता हूँ ए इनवर्स, तो आपको आई मिलेगा। और इस वाले की बात करूँ, ये बी है तो इस ए को मैं लिख सकता हूँ बी इनवर्स, तो ये भी आई मिलेगा, राइट। तो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अभी हम यहाँ पे आपको पता ही है क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू अपने डाउट्स हमको शेयर कर सकते हो। हम उन डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। वैसे तो अगर आप ये चीज़ समझ गए हो और समझने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप कर लोगे। अगर आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के उसको करते हो तो क्वेश्चन आपको टेम्परेरी समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं, बट इन एक्चुअल आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में आता नहीं है। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट ढंग से क्लियर होंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।